Let's move on to the second topic for today. Goodwill already appearing in book. मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है ना? नहीं तो बाकी जो गुडविल होती है वो हम लोग वैल्यू करते हैं, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स में शो नहीं करते, ठीक है? लेकिन कभी कभी बुक्स में गुडविल शो की जा रही है। अगर शो की जा रही है तो रिटायरमेंट के टाइम में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस समय क्या किया जाता है? सबसे पहले जो बुक में जो गुडविल दिखाई जा रही है, बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई जा रही है ना, उसको हम लोग सबसे पहले राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब हटा देते हैं। अब जब राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है हमारी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल पार्टनर्स मतलब इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी आता है, क्योंकि गुडविल जो है अभी जो बुक में दिखाई जा रही है उसमें तो शेयर सभी का है ना, उसमें सभी का शेयर है। तो जब राइट ऑफ होगी तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि गुडविल जो है डेबिट बैलेंस है, गुडविल एसेट है, लेकिन जब गुडविल राइट ऑफ होगा तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, है ना? ऑपोजिट एंट्री पास होती है। जब भी आप कोई चीज को हटाते हो तो उसका जो ओरिजिनल बैलेंस होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो गुडविल का बैलेंस क्या है? बीइंग एन एसेट, गुडविल इज एन एसेट। तो गुडविल जब एसेट है तो गुडविल जब राइट ऑफ होगा तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? तो जब गुडविल क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है? पार्टनर्स का कैपिटल कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, है ना? कि जब अभी तक तो ओल्ड रेशियो चला रहा है तो ओल्ड रेशियो में ही गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो जब गुडविल हटेगी तो उसका जो राइट ऑफ होने से जो लॉस है वो तीनों पार्टनर्स, आई मीन जितने भी पार्टनर सारे शेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स सी एन इलस्ट्रेशन और एन एग्जांपल। ए बी सी वर पार्टनर्स, ठीक है? शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, वो लोग 2:3:5 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते आ रहे हैं अभी तक। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक, गुडविल ऑलरेडी बुक में दिखाया जा रहा है, क्या? एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000, 60,000 रुपए की वैल्यू का गुडविल बुक्स में दिखाया जा रहा है कोई भी कारण के कारण। ए रिटायर, ए अब रिटायर हो रहा है एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन 90,000 एंड 60,000। 60,000 ऑलरेडी बुक में दिखाया गया चुका है, ठीक है? 90,000 कौन सा गुडविल है? अभी एट प्रेजेंट जो गुडविल की वैल्यू की जा रही है। आपको पता है ना कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम में गुडविल का फिर से वैल्यूएशन होता है। तो वैल्यूएशन क्यों होता है? तभी तो पता चलेगा ना कि एट प्रेजेंट कितनी गुडविल है और उसको रिटायरिंग पार्टनर को कैसे कॉम्पेंसेट करना है ना? तो उसी लिए गुडविल कैलकुलेट जो की जा रही है अभी इस समय जब ए रिटायर हो रहा है वो है 90,000। ओके, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये एक इंटरेस्टिंग सम है, इसमें क्या है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट गेनिंग रेशियो वगैरह का भी क्लियर होगा एक बार फिर से। तो बी और सी किस रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे? इक्वल शेयर, ठीक है? तो अब 1:1 का रेशियो बी और सी के बीच में होगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हम लोग को नेसेसरी जो भी आपको समझ में आ रही कि कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है वो आपको यहाँ पास करनी है, ठीक है? तो आपको समझना होगा कि नेसेसरी क्या है। तो यहाँ पे नेसेसरी क्या है? लेट्स सी सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, जब भी गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम लोग को एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, वो है ये वाली, है ना? मैंने पहले आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा इस सम में? सबसे पहले एक जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल में मतलब एबीसी, तो एज ये होगा हमारा जर्नल एंट्री 1। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, C is capital account debit। ठीक है? क्रेडिट क्या हो रहा है? गुडविल।
क्यों? क्योंकि गुडविल इज बीइंग रिटन ऑफ टू गुडविल। कौन सा गुडविल? जो बुक में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है, अभी जो वैल्यू हो रहा है वो नहीं, ऑलरेडी अपीयर जो कर रहा है 60,000 का वो। तो टू गुडविल, तो ये तो यहाँ आ जाएगा है ना 60,000। अब आपको ये देखना कि ये कैसे आएगा। ये कुछ नहीं है इसमें, ओल्ड रेशियो पर अपना कितना है 2:3:5 है ना। तो इस रेशियो में इसको बांट देना है, ठीक है। तो 2/10 यानी 1/5 ऑफ 60,000 इज 12,000। अब देखिए ये है 5 यानी हाफ ऑफ 60,000 क्या हो गया 30,000। अब आप ये बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, नहीं तो कैलकुलेट कर लो 3/10 इंटू 60,000, बोथ केसेस आंसर होगी है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री किस पर्पज से पास किया गया? बीइंग गुडविल appearing in books written off। ठीक है, ये हमारा नरेशन हो गया। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने वहां से लिख दिया, आप प्रॉपरली लिखोगे। नेक्स्ट वी कम टू द अदर हाफ ऑफ अवर सम। दूसरा पार्ट क्या है कि बी सी जो है इक्वल शेयर में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं इक्वल रेशियो में, और हमारा जो वैल्यू ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए इज 90,000। ठीक है, तो 90,000 को हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, जैसे हम लोग पहले के सम्स किए हैं कि 90,000 में ए का शेयर कितना था। शेयर ऑफ ए, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन। आप क्या करोगे, पहले जर्नल एंट्री पास कर दोगे, ठीक है, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद कैलकुलेशन दिखाओगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, एंड द जर्नल एंट्री पार्ट जो है वो आप घर में करोगे, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, तो आप जो है आपका काम क्या है, पहला एंट्री मैंने पास कर दिया, वो है गुडविल राइट ऑफ का। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कर रहे हैं हम लोग वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन देख रहे हैं दूसरे पार्ट का। ठीक है, और आप क्या करोगे, ये जो सेकंड पार्ट है इसका जर्नल एंट्री अपने आप पास करोगे। आई विल बी आस्किंग यू, मैं आपसे पूछूंगी हमारे इंटरैक्टिव सेशन में कि आपने ये एंट्री कैसे पास की है ना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। लेट्स सी द कैलकुलेशन। व्हाट इज एज शेयर, रिटायर ए हो रहा है, ठीक है, तो ए का शेयर ऑफ गुडविल, एज शेयर इन गुडविल ए का शेयर कितना हो गया, देखिए 90,000 टोटल वैल्यू है गुडविल की, और ओल्ड रेशियो के हिसाब से ए का शेयर कितना है 2/10। 18,000, दिस इज 18,000। ठीक है, ए का शेयर कितना आ रहा है 18,000 का। आई होप अप टू दिस पॉइंट इट इज क्लियर। अब हम लोग को ये देखना है कि ये कॉम्पेंसेट कौन करेगा, ए को बी और सी करने वाले हैं, है ना, बी और सी करेंगे क्योंकि बी और सी जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब इस सम में हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो नहीं है, अब चेंज हो रहा है। किस रेशियो में हो रहा है, इक्वल रेशियो में 1:1 में हो रहा है बी और सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
गेनिंग रेशियो, न्यू ओल्ड रेशियो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो लेट्स सी बी का शेयर कितना होता है। बी का हम लोगों ने जब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब नया रेशियो पुराने रेशियो से बड़ा होता है तो गेन होता है, जब नया रेशियो पुराने रेशियो से छोटा होता है तो लॉस होता है, सैक्रिफाइस होता है ना। तो हमारे केस में गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, नया और पुराने रेशियो को कंपेयर करते हुए। तो बी का नया रेशियो कितना है, 1/2, ठीक है। पुराना रेशियो कितना था बी का, 3/10, ये था, है ना। लेट्स सी कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो गेन है, ये बड़ा है तो सैक्रिफाइस, ठीक है। तो लेट्स सी टू बाई 10 का यानी 1/5, 1/5 का गेन हो रहा है बी को गेन हो रहा है, ठीक है। बी को 1/5 का गेन हो रहा है। I have to rub this part or I'm rubbing this part, okay, because we have to do the calculation for C also, ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। I'm rubbing it off. Let's do the calculation for C also. C को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस। C का न्यू रेशियो कितना है, लेट्स सी, अगेन वो भी 1/2 है ना। और ओल्ड रेशियो C का कितना है, C है ये 5/10, दैट इज, इसका मतलब भी तो यही हो गया 1/2 माइनस 1/2, है ना। तो क्या हो रहा है, ना तो गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ये एज इट इज है, ठीक है। ना तो इसको सैक्रिफाइस हो रहा है ना कोई गेन हो रहा है, इसका सिचुएशन जो है न्यूट्रल है, चेंज नहीं हो रहा है। जो रिटायरमेंट एक रिटायरमेंट के पहले सी का सिचुएशन था, शेयर था, वही एक रिटायरमेंट के बाद भी हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज। तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ए का जो शेयर ऑफ गुडविल है दैट इज 18,000, ये कौन कॉम्पेंसेट करेगा। हम लोग ने बार बार ये चीज रिपीट की है क्लास में कि जो गेन करता है, जिसको गेन हो रहा है, कॉम्पेंसेशन भी वही देगा। तो यहाँ पे इस सम में हम लोग देख रहे हैं, हर सम में क्या होता था कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर थे सारे गेन कर रहे थे, तो सारे ही कॉम्पेंसेट कर रहे थे एक साथ। लेकिन इस सम में हम लोग को एक अलग एग्जाम्पल मिला है, यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है बी एंड सी, दोनों के दोनों गेन नहीं कर रहे हैं, इसमें से एक को गेन हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, सैक्रिफाइस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है। तो ये कुछ भी कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, ठीक है। सी कुछ देगा नहीं, क्योंकि सी को कुछ गेन ही नहीं हुआ ए के जाने से, तो सी क्यों देगा, है ना। तो कौन देगा, ए का जो लॉस है गुडविल का दैट इज 18,000 रुपीज, ये कौन कॉम्पेंसेट करेगा, पूरा का पूरा बी कॉम्पेंसेट करेगा, ठीक है। अब ये जो एंट्री है, जर्नल एंट्री जो इसकी है, ये आपको पास करनी है, दैट विल बी योर होमवर्क, ओके। आई विल बी आस्किंग यू इन अवर इंटरएक्टिव सेशन, एंड अगर फिर भी कोई डाउट है, आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो, होने का कोई चांस भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी, लेकिन फिर भी, और आपको जेन्युइनली ट्राई करना है अपने आप, ठीक है। बिल्कुल ट्राई करिएगा जेन्युइनली। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, तो वी विल डिस्कस दैट इन अवर इंटरएक्टिव सेशन, बट प्लीज गिव अ ऑनेस्ट ट्राई, ठीक है। एक बार ऑनेस्ट ट्राई करिएगा कि कैसे जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। मैंने फिर से बता दिया आपको कि यहाँ पे इस सम में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है बी एंड सी, उसमें से एक को कुछ भी गेन या लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ बी को हो रहा है। तो इसीलिए जो शेयर है कॉम्पेंसेशन का, ये ए का, ये पूरा का पूरा बी को ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ही पे करेगा। अब एंट्री क्या होगी,
आप पास करें। We have come to the last part of our session today, that is the hidden goodwill. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, हिडन गुडविल. बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज सी द ब्लैक बोर्ड. आपके पास जो बुक आप लोग फॉलो करते हो घर में वो है डीके गोयल, इजंट इट? डीके गोयल जो राइटर है उसकी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो, आई होप. उसमें पेजेस 4.9 एंड 4.10, 4.9 एंड 4.10 जो पेजेस हैं, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में ही आप देखोगे कि पेज 4.9 एंड 4.10 में 3 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, बहुत इजी है. इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16, ठीक है. जिस तरह के पैटर्न के सम्स हम लोग करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, उसी तरीके से, प्रीवियस क्लासेस मतलब प्रीवियस सेशन, प्रीवियस वीडियो में जो आपने जो सम्स किए थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, और इस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा गुडविल वगैरह, ये सारी चीजों का आप मिक्सचर देखोगे इन सम्स में, ठीक है. तो ये 14, 15, 16 ये 3 इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है. पेजेस 4.9, 4.10 ऑफ डीके गोयल, ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है अपने आप, ठीक है. दिस इज बिसाइड्स द असाइनमेंट दैट आई एम गिविंग. असाइनमेंट जो आपके पास आएगा वो तो आपको करना ही है, ठीक है. उसके अलावा ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, इससे आपकी जो है ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है, रेशियोज के कैलकुलेशन में और गुडविल के ट्रीटमेंट में, ठीक है. जनरली आपको सारे ही इलस्ट्रेशन जो सॉल्व है सबसे पहले वो घर में करने हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप करते जाओगे. अभी फिलहाल के लिए ये 3 आप जरूर ट्राई करिएगा घर में, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी वी विल डिस्कस. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे. जब तक आप खुद करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आप कभी भी नहीं सीख पाओगे. चाहे मैं कितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊं, आप जब तक खुद से एफर्ट नहीं डालोगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है. और जैसे ही आप सम को खुद से पढ़ने लगोगे ना, आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि ये है बहुत इजी, ठीक है. नाउ कम बैक टू द हिडन गुडविल. अब हिडन मतलब छुपा हुआ. हिडन गुडविल क्या होता है? जब हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि गुडविल क्या होता है, गुडविल कब दिया जाता है ना. गुडविल का पेमेंट कब होता है? जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, तो शेयर ऑफ गुडविल जो है उसका, है ना, वो हम लोग उसको कॉम्पेंसेट करते हैं. हम लोग मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर. अब यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी पार्टनर को जो भी चीजें, जो भी पेमेंट किया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में, उसमें सिर्फ गुडविल तो आती नहीं है, गुडविल भी होती है. उसमें उसके कैपिटल अकाउंट्स में जितना भी एडजस्टमेंट है ना, जैसे कि प्रॉफिट का क्या शेयर उसको मिलने वाला है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में उसको क्या मिलने वाला है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं. उसके बाद डिसाइड करते हैं कि पार्टनर को कितना पैसा देना है ना, सारी चीज देखते हुए. तो ये सारी चीज देखते हुए हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि दिस इज द अमाउंट टू बी पेड टू द पार्टनर, ठीक. ये डिसाइड हो गया है, दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल अमाउंट दैट शुड बी पेड, जितना डिसाइड हुआ. अब लेकिन अगर हम लोग उतना नहीं पे करें जितना डिसाइड हुआ है, जितना एक्चुअल कैलकुलेशन के बाद आया है, रिवैल्यूएशन वगैरह सब करके, उससे ज्यादा पेमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या है? वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है किस चीज के लिए हो रहा है? वो गुडविल के लिए हो रहा है. ऑलरेडी गुडविल है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ये हिडन गुडविल है. ऐसे कोई गुडविल जो हिडन हो और उसकी वैल्यू हम लोग को प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग अगर एक्स्ट्रा पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज के लिए कर रहे हैं? कोई ना कोई रीजन तो होगा, वो रीजन है हिडन गुडविल का, ठीक है. लेट्स सी हिडन गुडविल. अब ये एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हम लोग क्या करते हैं? एक लंप सम पेमेंट करते हैं हम लोग, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्म. पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एक लंप सम पेमेंट कर देती है. लंप सम पेमेंट मतलब का क्या है कि आपको अलग से बताया नहीं जाता कि ये इसलिए दिया जा रहा है, ये उसलिए दिया जा रहा है, ये नहीं बताया जाता है. एक ओवरऑल पेमेंट कर दिया जाता है ना. वो ओवरऑल पेमेंट में सारी चीजें इंक्लूडेड होती है. प्रॉफिट का कितना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का कितना है, सारी चीजें उसमें आती है ना, एक साथ में उठा के दिया जाता है. अब ये जो एक साथ दिया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन तो प्रॉपर होती है. आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आप ये जो कर रहे हो, कितना पेमेंट कर रहे हो, ये किस किस चीजों के लिए कितना कर रहे हो, ये आपको पता होता है ना. लेकिन अगर वो जो आपको पता है आप उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, वहीं पे समझ में आ जाता है कि आपका कोई गुडविल का
हिडन गुडविल का यहाँ पे केस है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 40,000। मतलब क्या है कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया, फर्म ने डिसाइड किया कि रिटायरिंग पार्टनर को 40,000 रुपीज देना है ना, ये उसका बनता है देना, देनदारी। इफ इट इज अग्रीड, इफ इट इज अग्रीड, अग्रीमेंट हर जगह पार्टनरशिप में बार बार मैं बता रही थी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है दैट ही बी पेड, ही मतलब रिटायरिंग पार्टनर, ही बी पेड ₹60,000, ठीक है। डिसाइड क्या हुआ था 40,000, मतलब ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, इतना एक्चुअल पेमेंट करना चाहिए, लेकिन अग्रीमेंट क्या बना है कि नहीं 40 नहीं 60,000 पे किया जाएगा, ठीक है। तो द एक्सेस अमाउंट पेड, कितना एक्सेस पे कर रहे हैं 60,000, एक्चुअल पेमेंट है 40,000 जो कि पेमेंट करना चाहिए था, तो एक्सेस क्या कर रहे हैं 20,000, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि 40,000 एक्चुअल पेमेंट करना चाहिए था, एक्चुअली जो करना चाहिए था, और 60,000 इज द अमाउंट दैट इज एक्चुअली पेड, ठीक है। दिया कितना गया है 60,000, देना कितना था 40,000, एक्सेस कितना दिया 20,000। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा दिया है, व्हाट इज दैट? इट विल बी हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये उसके शेयर ऑफ गुडविल मानी जाएगी। कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, ठीक है, जो गुडविल दिखाई नहीं दी, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन वो गुडविल है और उसकी वैल्यूएशन हुई है, तभी तो ये एक्सेस दिया जा रहा है 20,000 रुपीज, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी? बिल्कुल वही एंट्री जो हमारी पुरानी एंट्री थी। जब भी कोई पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हम लोग निकालते हैं रिटायरमेंट के टाइम में, रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होता है वो किससे कॉम्पेंसेट किया जाता है? गेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो में। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वही डेबिट होगा जैसे पहले हम लोग किए थे, ठीक है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। उनको जो एक्स्ट्रा पैसा या यू कैन से गेन हो रहा है किसके जाने पे? रिटायरिंग पार्टनर के जाने पे, उसी रेशियो में ये लोग कॉम्पेंसेट करेंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर। तो एंट्री देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंट्री वही है जो हम लोगों ने सबसे पहली एंट्री पास की थी। कब की थी? जब हम लोगों ने गुडविल का सबसे पहला ट्रीटमेंट देखा था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग उसको उसके शेयर ऑफ गुडविल का कॉम्पेंसेट करते हैं। कौन करता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। किस रेशियो में करते हैं हम लोग? जिस रेशियो में उन लोग को गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री बिल्कुल वही की वही एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, वो है हिडन गुडविल। ये गुडविल ही है, लेकिन ये गुडविल वो वाली गुडविल है जो एक्चुअल में हम लोग को दिखा के नहीं दी जा रही है, लेकिन जो ये चुपचाप पेमेंट हो रहा है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पेमेंट हम लोग मानते हैं कि गुडविल के कारण हो रहा है, ठीक है। दैट इज हिडन गुडविल। So this was our today's session. Okay, we have done the adjustment of goodwill. सबसे पहला एडजस्टमेंट गुडविल का किया हम लोगों ने, उसका कॉन्सेप्ट समझा कि क्यों पेमेंट करते हैं, क्यों कॉम्पेंसेट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो गुडविल के बेसिस पे कमाया जाएगा, जिससे कि रिटायरिंग पार्टनर कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है, ठीक है। कौन कॉम्पेंसेट करेगा? वो पार्टनर जो अभी भी पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करे हैं, जिनको कुछ गेन हुआ है, तो वही कॉम्पेंसेट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जर्नल एंट्री पास की थी, यही वाली जर्नल एंट्री थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने गुडविल जो ऑलरेडी बुक में अपीयर कर रही है, अगर ये वाली गुडविल नहीं जो कि रिटायरमेंट के टाइम में कैलकुलेट होती है, उसकी बात नहीं हो रही। कभी कभी गुडविल बुक्स में रेयर केस में बुक्स में ऑलरेडी दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिखाई जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दिखाई जाती है। अगर ऐसा है तो उसको इमीडिएटली राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ जब किया जाता है तो एकदम ऑपोजिट एंट्री पास हो जाती है। तो गुडविल का जो बैलेंस होता है वो एसेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जब उसको राइट ऑफ किया जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो जब गुडविल क्रेडिट हो जाएगी तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स? सारे पार्टनर्स रिटायरिंग भी उसमें आ जाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एम आई क्लियर? ये हम लोगों ने इसके ऊपर एक सम्स भी किया, जिसका जर्नल एंट्री मैंने आपको करने के लिए बोला है, वो आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने हिडन गुडविल पढ़ा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ adjusting hidden goodwill, very very easy. So please try to solve these 3 illustrations at home. This is for your practice. This is over and above the assignment that you will be getting. Okay, you will get an assignment जो आपको करना ही है।
प्लस आपको ये भी सॉल्व करना है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन.